एक दिन इनुगामी गुस्से में आकर कोकोरी-सांग की फॉक्स वाटर पी लेता है। जैसे ही वह पानी पीता है वो एक छोटे बच्चे में बदल जाता है। हालांकि वह बोल नहीं सकता है, लेकिन वो सोचता है कि अपने प्यारे बेबी रूप में कोहिना को इम्प्रेस करेगा। लेकिन ये सोच उसकी गलत साबित होती है। थोड़ी देर के बाद तानुकी भी वही पानी पी लेता है और छोटा लड़का बन जाता है। कोकोरी-सान बताता है कि यह असल में एक एंटी एजिंग ब्यूटी सीरम है जो उसने खरीदा था। अब परेशानी ये होती है कि कोकोरी-सांग को इन दोनों शरारती बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। तानुकी अपनी अजीब अजीब बातें करने लगता है, इसलिए कोकोरी-सान उसे और भी पानी पिला देता है। वह पूरी तरह एक बच्चा बन जाता है। अब कोकोरी-सांग के 2 बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। दूसरी तरफ कोहिना बच्चों से डर कर कोकोरी-सांग से दूर भागने लगती है, क्योंकि वो उसके शरीर के हिस्सों से खेलने लगती है। इनुगामी तो मजाक में उसका आंख निगल कर वही बाहर भी निकाल देता है। ना चाहते हुए भी कोकोरी-सांग को उनकी देखभाल करनी पड़ती है। वो हर दिन उसे किसी न किसी तरह से परेशान करते रहते हैं, यहाँ तक कि इनुगामी रात को कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, जिससे कोकोरी-सान ठीक से सो ही नहीं पाता है। फिर अगले दिन भी वो इनुगामी को खिलौने से सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोता ही नहीं है। सुबह इनुगामी आराम से सो रहा होता है, लेकिन कोकोरी-सान इतना थक चुका है कि वो फ्रिज के अंदर से वही पानी पी लेता है और एक बच्चा बन जाता है। कुछ समय के बाद कोहिना कोकोरी-सांग को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि कोकोरी-सांग अब एक छोटे बच्चे में बदल चुका है। कोहिना उसके सिर को थपथपाने लगती है, लेकिन गलती से उसे थोड़ा जोर से मार देती है। इससे कोकोरी-सांग रोने लगता है। कोहिना पूछती है कोकोरी-सान को कैसे रोने से रोका जाए। तब तानुकी उसे अपनी पसंद की एक मैगजीन दिखाता है, लेकिन फिर भी कोकोरी-सान रोना बंद नहीं करता है। इनुगामी भी अपना खिलौना लेकर उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन कोकोरी-सान लगातार रोता ही रहता है। यहाँ तक कि उन तीनों को भूख भी लग जाती है और वे कोहिना से खाना मांगते हैं, लेकिन कोहिना डर जाती है। वह सोच कर कहती है, क्या तुम तीनों अपना जानवर वाला रूप ले सकते हो? तीनों तुरंत अपना जानवर वाला रूप ले लेते हैं। तभी कोहिना एनिमल शेल्टर यानी जानवरों को संभालने वाले लोगों को कॉल करती है, लेकिन तभी वो कहते हैं कोहिना उन्हें मत बुलाना। कोहिना को 3 बच्चों की देखभाल करनी पड़ेगी। ये सोच कर ही उसे सदमा लगता है। मदद के लिए वो तामा को बुलाती है। तामा को छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो उन्हें गुड़िया के रूप में देख रही होती है, लेकिन उसकी देखभाल भी अजीब होती है। वह तानुकी को इतनी ऊंचाई तक उछाल देती है कि सब डर जाते हैं। बाद में वो खाना बनाती है। खाना देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोहिना खाना देखती है, वह प्राणी अचानक कोहिना पर झपट पड़ता है और उसे खाने की कोशिश करता है। यह देखकर तीनों डर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से कोहिना की जान बचती है। तभी तामा अपने जानवर वाले रूप में आ जाती है। फिर तामा सबको बताती है कि उस खाने में उसने ज़ॉम्बी पाउडर मिलाया था। उसी ज़ॉम्बी पाउडर की वजह से खाना जिंदा होकर एक डरावने प्राणी में बदल गया था। यह सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं और तामा से डरने लगते हैं। बाहर जाने से पहले तामा कोकोरी-सांग को लड़कियों के कपड़े पहनाकर उसकी फोटो खींचती है। फिर वो सब बाहर सैर पर निकलते हैं। रास्ते में साथ साथ चलते हुए वे बातें करते हैं और थोड़ा समय एक साथ बिताते हैं। कुछ देर बाद पानी का असर खत्म हो जाता है और अचानक कोकोरी-सान सबके सामने अपने लड़के वाले रूप में आ जाता है। उसे अपने इस रूप में सबके सामने आकर बहुत शर्मिंदा महसूस होता है। वो घबरा जाता है और समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। लेकिन तभी तामा उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगती है, जिससे कोकोरी-सान और भी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। आखिर में इनुगामी और तानुकी भी फिर से अपने असली रूप में आ जाते हैं और कोकोरी-सान गुस्से में उस कंपनी को फोन करके शिकायत करता है, जिसने उसे ये नकली प्रोडक्ट बेचा है। क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, इसलिए कोहिना सोचती है कि अपने पैसे से वो चिकन खरीदे या अपना पसंद का इंस्टेंट नूडल या फिर खिलाने वाली कार खरीदे। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है। उसी समय कोकोरी-सान वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि वो बूढ़ा आदमी कोहिना को किडनैप करके ले जाने वाला है। कोकोरी-सान के कान और पूंछ देखकर वो हैरान हो जाता है। वह पूछता है, तुम कौन हो और तुमने इतने पुराने जमाने के कपड़े क्यों पहने हैं? फिर वो ध्यान से उसे घूरता है और घबरा कर कहता है, कहीं तुम कोई भूत तो नहीं हो? कोकोरी-सान उसे डराते हुए कहता है, मैं एक भूत हूँ और मैं यहाँ तुम्हें खाने के लिए आया हूँ। यह सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी कोहिना कहती है, कोकोरी-सान तुम डरावने नहीं हो। ये सुनकर कोकोरी-सान शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन सच में वो अब भी डर रहा है। वह डरते डरते कहता है, मैं तो तुम पर कोई केस भी नहीं कर सकता हूँ। तभी कोकोरी-सान कहता है,
क्यों डर रहे हो? देखो मैं दिखने में कितना खूबसूरत हूँ। वह कहता है आज से पहले मैंने 200 से 300 लड़कियों से मदद मांगी थी, लेकिन सभी लड़कियां मुझे देखकर डर जाती थी और भाग जाती थी। यह सुनकर कोई ना हैरान होकर कहती है, फिर किसी ने आपकी पुलिस कंप्लेन क्यों नहीं की? ये बात सुनकर वह चौंक जाता है और उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। बाद में पता चलता है कि वो आदमी एक वकील है और उसकी बेटी का नाम नोएल है। वो क्रिसमस का गिफ्ट ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी बेटी को दे सके। वो अपनी नौकरी में इतना बिजी रहता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि नोएल को क्या चीज पसंद है। इसलिए कोकोरी-सान और कोहिना उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वे मिलकर गिफ्ट खरीदते हैं और फिर उसकी बेटी के घर जाते हैं। नोएल पहले तो अपने पिता से नाराज रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुश होने लगती है। वो कोकोरी-सान और कोहिना को देखकर भी मुस्कुराती है कि उसके पिता अपने साथ 2 नए मेहमान लाए हैं। वो उसे तोहफा देता है। वो सब साथ में समय बिताते हैं। कोकोरी-सान ने उसे एक गुड लक चार्म दिया होता है ताकि वो अपनी बेटी से आखिरी बार मिल सके। कुछ समय के बाद उसका गुड लक चार्म काम नहीं करेगा, इसलिए वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो अपनी बेटी के साथ समय बिताता है। वो कहता है मैं हमेशा तुमसे मिलने के लिए क्रिसमस के दिन आऊंगा। नोएल ने स्वीकार लिया कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। कोहिना को भी आखिर में अपनी पसंद की चीज मिल जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सच्चाई सामने आती है। असल में एक आत्मा है। कुछ दिन पहले उसकी मौत हो चुकी थी, लेकिन वह आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहता था। कोकोरी-सान की मदद से वह अपनी बेटी के साथ खुशियां बांट पाता है और फिर शांति से दूसरी दुनिया में चले जाता है। नए साल से पहले कोकोरी-सान घर की साफ सफाई करना चाहता है, लेकिन इनुगामी और तानो के काम करने के बजाय आराम करते रहते हैं। जब कोकोरी-सान जबरदस्ती सबको काम करने के लिए कहता है तो कोहिना इनुगामी से कचरा बाहर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन इनुगामी से गलत समझ लेता है और गुस्से में पूरा घर ही उजाड़ देता है। बाद में सब मिलकर किसी तरह घर को पहले की तरह ठीक कर लेते हैं। नए साल के दिन सब लोग मंदिर जाते हैं और अपनी अपनी इच्छा मांगते हैं। कोकोरी-सान मन ही मन सोचता है कि इंसानों की जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करता है कि कोहिना के साथ बिताया यह समय हमेशा यादगार बना रहे। लेकिन जब वो बाकी लोगों से इच्छाएं पूछ सुनता है तो उसे समझ आता है कि हर किसी की इच्छा अलग अलग और अजीब है। यहाँ तक कि यामातो भी मंदिर जाता है और चाहता है कि वो पृथ्वी में रह रहे इंसानों को समझ सके। यहाँ तक कि जमाई को भी मंदिर आई होती है। वो भी दोस्त बनाना चाहती है। कोहिना की इच्छा होती है कि वो हमेशा इंस्टेंट नूडल खाए। इनुगामी की इच्छा होती है कि वो हमेशा कोहिना के साथ रहे। तानुकी की इच्छा होती है कि उसके पास बहुत सारा मनी हो। यहाँ तक कि तामा की इच्छा होती है कि वो गुड़िया के करीब रह सके। तेंगू भी मंदिर में आता है। वो भी इच्छा करता है कि उसके पास बहुत सारे जवान लड़कों के फोटो हो। इसे देखकर कोकोरी-सान को लगता है कि उसका नया साल भी शायद मुश्किल और मुसीबतों से भरा होगा।